हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एसडीएम हसन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था इस कॉलेज के बारे में। एसडीएम हसन जो कि एक टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। बीएमएस में देखेंगे तो ये इंडिया में बहुत टॉप कॉलेज के लिस्ट में आता है और पूरे कर्नाटका में नंबर वन कॉलेज ये माना जाता है। माना किया जाता है ये पूरे कर्नाटका में नंबर वन कॉलेज। तो इसका बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है क्योंकि इसका कटअप भी हाई देखने को मिलता है और सारी चीज़ें, क्योंकि कॉलेज का जो आपको पैशन फ्लो देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत अच्छा है। पैशन फ्लो देखेंगे बहुत ज़्यादा है। आपको नहीं लगेगा कि बीएमएस कॉलेज प्राइवेट है, बल्कि लगेगा कि आपको एमबीबीएस से ज़्यादा यहाँ पैशन फ्लो देखने को मिलेगा कई दफ़ा। अब हम सबसे पहले इस कॉलेज के लोकेशन की अगर हम बात करें तो बीएम रोड, थानी रूला, हसन कर्नाटका, यहीं पे स्थित है ये। बीएम रोड, थानी रूहला, हसन कर्नाटका, ये है यहाँ का लोकेशन। अब हम बात कर लेते हैं, अगर कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ हमने दे दिया है, कॉलेज का ये कॉन्टेक्ट नंबर है। आप यहाँ से जो भी आपको क्वेरी होगा आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोर्स के बारे में। तो बीएमएस का जो एनुअल इनटेक जो है वो 100 सीट का इनटेक है। यहाँ पे 100 सीट का यहाँ इनटेक रहता है। पोस्ट ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एमडी एमएस भी कराए जाते हैं। पीजी के भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो कि 3 साल का कोर्स है। देखिए, किसी भी कॉलेज में पीजी के कोर्सेज हो रहे हैं, पीजी कोर्स अवेलेबल है, समझ लीजिए कि वो कॉलेज बहुत ही अच्छा है। क्योंकि किसी भी कॉलेज को पीजी के जो कोर्स मिलता है वो यूँ नहीं मिल जाता यूँ ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च करके सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तभी पीजी के लिए वहाँ पे सीट दिया जाता है। इसलिए जहाँ भी किसी भी कॉलेज में आप देखें, इसी कॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बीएमएस कॉलेज या बीयूएमएस या एमबीबीएस, जहाँ पे पीजी के कोर्सेज सीट्स हैं, यानी कि वो कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। ये जो सीट्स देख रहे हैं ये पीजी के सीट्स हैं। ये जो सीट्स मैंने शो कर दी, क्योंकि कई दफ़ा मैसेज आते हैं कि पीजी के भी बारे में भी कुछ बता दें, उस पर वीडियो बनाया, तो मैंने पीजी का भी इसी में डाल दिया है। तो पीजी के भी देख लेंगे। एमडी में क्या चिकित्सा में देखेंगे 6 सीट है। शल्य तंत्र में देखेंगे 6 सीट है। ये सब देख लेंगे पीजी वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए। कैंपस की इंफ्रास्ट्रक्चर की हम सबसे पहले बात कर लें तो 40 एकड़ में लश ग्रीन कैंपस यहाँ पे मौजूद है। बहुत ही अच्छा कैंपस है। आप देखेंगे, मैं वीडियो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको डाल दूंगा, यहाँ कैंपस के पूरा टूर डाल दूंगा। कैंपस देखेंगे, बहुत ही अच्छा है कैंपस। बहुत कम ऐसे कॉलेज होंगे बीएमएस के जो इस तरीके के, जैसे पतंजलि हो गया उसके मुकाबले का है ये सब कॉलेज। डॉक्टर डीवाई पाटिल हो गया। तो 360 बेडेड हॉस्पिटल है यहाँ पे। 70 बेडेड प्रिवेंटिव केयर यूनिट है यहाँ पे। और वेल एक्सपीरियंस क्वालिफाइड फैकल्टीज़ यहाँ पे मौजूद है। हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम मौजूद है। सॉरी, फुल्ली इक्विप्ड टीचिंग फार्मेसी मौजूद है। यहाँ पे अपनी दवा की जो फार्मेसी है वो भी यहाँ पे खुद यहीं पे मौजूद है। सारी चीज़ें पूरा कैंपस के अंदर में, समझ लीजिए हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। कैंपस के अंदर हॉस्टल, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल, मेस फैसिलिटी, सारी चीज़ें अवेलेबल है कैंपस के अंदर। एनएसएस एक्टिविटीज़ एंड मेडिकल कैंपस कैंप्स यहाँ पे लगते हैं, मौजूद है। और एनुअल जो है स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें होता है। इंडोर आउटडोर गेम्स, सारी गेम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे कराए जाते हैं वाकई। वाइब्रेंट कल्चरल डाइवर्सिटी फेस्टिवल्स, सारी चीज़ें होते हैं। कंप्रहेंसिव लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी मौजूद है। ऑडिटोरियम एंड कैफेटेरिया कैंपस के अंदर ही मौजूद है, कैफ़े और ऑडिटोरियम। और एंटी रैगिंग कैंपस है। ये एक अच्छी चीज़ है कि एंटी रैगिंग कैंपस है। देखिए, हाँ तो दोस्तों, हम सबसे पहले कॉलेज के बारे में कुछ जान जाए, हम ओवरव्यू जान जाए। तो कॉलेज का जो ऑफिशियल नेम है वो है श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसडीएम हसन के नाम से हम जानते हैं, एसडीएम हसन के नाम से। पॉपुलर नेम जो है एसडीएम आयुर्वेदिक कॉलेज हसन, ये है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो थानी रुहाला, हसन कर्नाटका, ये जगह है थानी रुहाला, वहीं पे एस्टेब्लिश है। अब हम बात कर लें इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की, तो 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। बहुत पुराना कॉलेज है। इसका एलुमनाई स्टेटस बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। यूनिवर्सिटी एफिलिएशन की अगर हम बात करें तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये बेंगलोर में जो है, वहाँ से ये एफिलिएशन इसको मिला है। और अप्रूवल की अगर हम बात करें तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से ये अप्रूवल है, NCISM से। और इंस्टीट्यूशनल स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। रैंकिंग की अगर हम बात करेंगे तो बहुत अच्छा रैंकिंग इसका,
A++ इसकी रैंकिंग है, A+ रैंकिंग है इसकी। यूजी सिलेक्शन की अगर बात, नीट यूजी के थ्रू आपका एडमिशन होगा और ऑफिशियल ये वेबसाइट आप जाके यहाँ विजिट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी होगा तो। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर्स के बारे में। तो बीएमएस का कोर्स आप जानते हैं कि 5.5 ईयर का ये कोर्स होता है, और यहाँ पे जो सिस्टम जो है बीएमएस में आयुष का जो सिस्टम है वो है कि 1.5 ईयर का ये प्रॉफ होता है, एक प्रॉफ 3 प्रॉफ में आपका पूरा खत्म हो जाता है। क्या है कि 4.5 ईयर का आपका ट्यूशन रहता है, 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। तो यहाँ पे जो आपको फ़ी जो जमा करना है वो ईयर वाइज ही जमा करना है फ़ी, लेकिन कोर्स जो डिज़ाइन किया गया है, जो आपको पढ़ाई जिस तरीके से होगा वो 1.5 ईयर 1.5 ईयर यानी 3 बार में आपको ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा, 4.5 साल हो जाएगा। 1 साल का मैंडेटरी आपको वो क्या कहते हैं इंटर्नशिप आपको करना होगा। तो ये है कोर्स के बारे में, क्योंकि आप समझ जो फ़ी देना है आपको ईयर वाइज देना है। कई दफ़ा हम समझते हैं कि नहीं प्रॉफ वाइज ही फ़ी हमको जमा करना है, लेकिन प्रॉफ वाइज नहीं, आपको ईयर वाइज फ़ी को जमा करना है। आपको प्रॉफ वाइज कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो ये क्लियर हो गया। अब आपको डाउट रहता है बहुत से स्टूडेंट को। अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन के सीट के बारे में, तो और फ़ी के बारे में, ट्यूशन फ़ी के बारे में बात कर लें। तो गवर्नमेंट कोटा की अगर बात करें, देखिए इसमें गवर्नमेंट सीट भी है। एसडीएम हसन के अंदर प्राइवेट कॉलेज तो है, लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट के भी कुछ सीट है, गवर्नमेंट कोटा के सीट भी है। 25 सीट हैं जो गवर्नमेंट कोटा के सीट्स हैं, जिनका फ़ी है 75,000 पर ईयर। 75,000 पर ईयर गवर्नमेंट के हिसाब से देखेंगे तो फ़ी ज़्यादा है। और प्राइवेट ऑल इंडिया कोटे से जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए 15 सीट है, जो ऑल इंडिया कोटे से मतलब कर्नाटका के नहीं है, वो कर्नाटका स्टेट के डोमिसाइल नहीं है, बल्कि अदर स्टेट के हैं, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कहीं और जगह के हैं, तो उनके लिए 15 सीट हैं। तो इसका जो फी स्ट्रक्चर है 2,50,000 पर ईयर, 2.5 लाख पर ईयर आपको जमा करना होगा। ये 15 सीट है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। मैनेजमेंट कोटा की अगर हम बात करें, तो मैनेजमेंट कोटा से देखिए वो ऑल इंडिया कोटा से है, मैनेजमेंट कोटा से भी कोई बच्चा जा सकता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, या इसका फ़ी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। मैनेजमेंट कोटा में फ़ी ज़्यादा रहता है, इसमें भी आप कहीं किसी भी स्टेट के हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से नहीं मिल पा रहा है तो। इसके 40 सीट्स हैं, तो इसका जो फ़ी देखेंगे तो 4 लाख पर ईयर, 4 लाख पर ईयर, ये ज़्यादा है थोड़ा फ़ी, क्योंकि आप मैनेजमेंट कोटा से जा रहे हैं इसलिए। एनआरआई कोटा की अगर हम बात करें, जो फॉरेन में रहते हैं बाहर के स्टूडेंट, उनके लिए 20 सीट्स अवेलेबल है, जिनका फ़ी है 6 लाख पर ईयर। तो आपको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट की सीट है यहाँ 25, और ऑल इंडिया कोटे की 15 सीट है, और मैनेजमेंट कोटा के 40 सीट है, और एनआरआई के 20 सीट है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं कि 100 सीट है तो कोई भी एडमिशन ले सकता है, ये सारी चीज़ें है क्राइटेरिया। अब हम बात कर लेते हैं आगे कट ऑफ की। अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कट ऑफ आप खुद देखें। अगर 26 में एडमिशन ले रहे हैं तो आप खुद 24, 25 का आप ट्रेंड देख लें, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस कॉलेज का कट ऑफ क्या गया है। कॉलेज वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा फ्रॉडिंग देखने को मिलता है। आप कॉलेज में बात करेंगे, कॉलेज जाएंगे, कॉलेज वाले कहेंगे कि आपका क्वालिफाई मार्क्स है तो एडमिशन हो जाएगा, आपका कम मार्क्स भी है एडमिशन हो जाएगा, लेकिन रियलिटी क्या है कि जब आप कट ऑफ चेक करेंगे तो उस नंबर पे, उस रैंक पे एडमिशन मिला ही नहीं है। वो उनको अपने सीट से मतलब है, इसलिए आप हमें लगता है कि कॉलेज के थ्रू एडमिशन हो जाएगा, लेकिन समझ लीजिए कि एनसीआईएसएम के थ्रू ही एडमिशन होता है। आप कॉलेज इसमें कुछ नहीं कर सकता, एनसीआईएसएम के थ्रू ही एडमिशन होगा आपको। वो भी काउंसलिंग ही करेंगे, जिस तरीके से आप काउंसलिंग करते हैं सेम वही प्रोसेस वो भी करेंगे। तो फ्रॉडिंग से बचे। कई दफ़ा मैंने खुद पर्सनली जानता हूँ बहुत से लोगों को जिनका ईयर बैक हो चुका है इसी कारण, ताकि कॉलेज वाले कहते हैं कि कम मार्क्स है, हो जाएगा एडमिशन, टेंशन मत लीजिए, और ख़ुद स्पेसिफिक एक कॉलेज, अपने कॉलेज का वो काउंसलिंग करते हैं और कॉलेज नहीं मिल पाता है, और ख़ुद से आप करेंगे काउंसलिंग या किसी काउंसलर से कराएंगे तो कई कॉलेज को वो डाल देगा, उसके अंदर 3-4 कॉलेज को डाल देगा। तो उसमें क्या होगा कि अगर वो नहीं मिला कोई और मिल जाएगा कॉलेज, इसलिए इस सब फ्रॉडिंग से आप थोड़ा सा चौकन्ना रहें। मैं हर वीडियो में ये बात मैं कहता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो 2 साल का ट्रेंड मैं खुद आपके लिए ला दिया हूँ, 24, 25 दोनों ईयर का मैं ट्रेंड ला दिया हूँ, ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम कट ऑफ की अगर हम बात कर लें, तो गवर्नमेंट कोटे की कट ऑफ की बात करें, जो डोमिसाइल है वहाँ के कर्नाटका के डोमिसाइल है, उनका कट ऑफ गया था 80,000 से लेके 85,000 तक, यानी 462 मार्क्स तक गया था। ऑल इंडिया कोटे की 15% की बात करें तो 97,630, यानी 425 प्लस मार्क्स तक गया था, प्लस माइनस हो सकता है। मैनेजमेंट कोटा की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट कोटा में 3,61,600, 284 प्लस मार्क्स तक गया। देखिए मैनेजमेंट कोटा से अगर एडमिशन लेना है तो यहाँ आसानी से मिल जाता है, क्योंकि अगर मार्क्स आपका
क्योंकि आप देखेंगे ऑल इंडिया कोटा से और तो ज़्यादा हाई आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। आपको एनआरआई कोटे की सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्वालिफाई मार्क्स पे मिल जाता है। एनआरआई कोटा में देखा गया है कई दफ़ा कि क्वालिफाई मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। तो मैनेजमेंट कोटा से आप आसानी से एडमिशन ले सकते हो। तो फ़ी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका 300 के आसपास नंबर है तो आपको आसानी से मिल सकता है मैनेजमेंट कोटा से। अब हम 25 की ट्रेंड की हम बात करें कट ऑफ की, तो गवर्नमेंट कोटा की सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये गया था 1 लाख से 1,06,000 तक। वो तो 450 से 465 प्लस मार्क्स तक ये गया था। और जनरल मेरिट रूरल की अगर हम बात करें तो 1,12,000 से 1,30,000 तक गया था, 440 मार्क्स तक गया था। और हैदराबाद कर्नाटका की अगर हम बात करें जनरल मेरिट तो 1,06,000 से 1,07,000 तक गया था, 450 मार्क्स तक गया था। अब हम 2A डोमिसाइल की अगर हम बात करें, कैटेगरी 2A डोमिसाइल की बात करें, 1,30,000 से 1,33,000 तक गया था, 415 मार्क्स तक गया था। और 3A 3B कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 1,22,000 से 1,57,000 यानी 1.5 लाख के आसपास ये गया था, 430 मार्क्स तक गया था ये। और अब हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, SCG प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इनकी बात करेंगे 2,38,000 से 2,54,000 तक गया था, यानी 290 से 320 तक ये गया था। और शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करें तो 2,43,000 2,44,000 305 मार्क्स तक गया था। तो ये इनका कट ऑफ कम जाता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से। और जो कैटेगरी के स्टूडेंट उनके लिए भी कम जाता है कट ऑफ, ये आप देखेंगे। और जनरल जो है, जनरल से जो जाते हैं उनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। इस बात को आप पूरा कट ऑफ ध्यान में रखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा। 24 का 25 का आप कट ऑफ देखे हैं अभी, तो आपको ट्रेंड पता चल गया होगा। इस कॉलेज का कट ऑफ हाई जाता है। आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस हिसाब से अपना आप देख लें, 2 साल का ट्रेंड आप मैच कर लें, उसी के आसपास इस साल भी कट ऑफ रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल फ़ी के बारे में भी। हमने कहा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है, तो उनका फ़ी क्या रहेगा। देखिए हॉस्टल के फ़ी में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या होता है कि हॉस्टल में आप जाएंगे तो AC, नॉन AC, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा ऊपर नीचे। वैसे जो ऑफिशियल साइट से वही मैं फ़ी स्ट्रक्चर लाया हूँ, वही हॉस्टल फ़ी भी है। सारी चीज़ें मैं ऑफिशियली वेबसाइट से मैंने लिया है, तो ये नहीं कि मैं खुद से ला दिया है। सिंगल सीटेड रूम की अगर हम बात करें तो इसका फ़ी है 26,500 पर ईयर, ये फीमेल के लिए है। गर्ल्स हॉस्टल की ये फ़ी मैं बता रहा हूँ, गर्ल्स हॉस्टल के लिए। ट्विन शेयरिंग की अगर हम बात करें 21,000 पर ईयर आपको जमा करना है। ट्रिपल शेयरिंग की अगर हम बात करें तो 19,000 पर ईयर हॉस्टल की फ़ी है ये। और 4 शेयरिंग रूम की अगर हम बात करें तो 15,000 पर ईयर आपको जमा करना है। और अब बॉयज़ हॉस्टल की अगर हम बात कर ले तो बॉयज़ हॉस्टल में ट्रिपल शेयरिंग मौजूद है। ट्रिपल शेयरिंग में 19,000 पर ईयर आपको जमा करना है यहाँ पे। तो ये था हॉस्टल के बारे में फ़ी स्ट्रक्चर। और मैंडेटरी मेस भी है, हॉस्टल के अलग से मेस चार्ज अलग से आपको देना है। तो नॉन रिफंडेबल एडवांस फ़ी आपको जमा करना है इसमें पहले, 30,000 आपको जमा करना है एडवांस में, फ़ी आपको जमा करना है पहले। और मंथली की अगर हम बात करें 25,000, 2,500 रुपये हर मंथ आपको जमा करना है। 2,500 आपको हर मंथ आपको जमा करना है इसके लिए, मेस के लिए। इसके अंदर मेस इंक्लूड नहीं है, जो हॉस्टल फ़ी बताया सिर्फ रूम का है वो। अब हम कुछ और कैंपस के बारे में की हाईलाइट्स कुछ देख लेते हैं। तो देखिए पूरा मैं एक एक चीज़ बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा देर का वीडियो हो जाएगा, तो ओवरऑल मैं ये आप देख लेंगे, खुद से भी देख लेंगे। अगर हम देखें तो पेशेंट जो ट्रीट यहाँ पे किया गया है, पेशेंट का जो इलाज हुआ है वो 1.5 लाख प्लस पेशेंट का यहाँ पे इलाज हुआ है। 1,50,000 प्लस पेशेंट का यहाँ पे इलाज हुआ है। और पेशेंट जो एडमिट और केयर जिनका किया जा रहा है वो 10,000 प्लस हैं, जो एडमिट और केयर जिनका किया जा रहा है। और भी आप देख लेंगे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड 2,80,000 प्लस हुआ है। और देखेंगे सर्जिकल एंड पारा सर्जिकल प्रोसीड्यूर परफॉर्म किया गया है 2,000 प्लस। और देखेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा ये प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज से टॉप नॉच ये कॉलेज है, समझ लीजिए। लोग गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ के SDM हसन को लेते हैं, पतंजलि को लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हुए भी छोड़ के लेते हैं लोग, अगर इनको BMS में एडमिशन लेना है। इस तरह का ये सब कॉलेजेस हैं और ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। अब हम बात करें तो दोस्तों ये था पूरा SDM हसन मेडिकल कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल्स वीडियो। और फिर भी आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप आसानी से मैं इंस्टा ID दे देता हूँ, आप DM कर सकते हैं। किसी भी
किसी और कॉलेज के बारे में भी आपको जानकारी लेनी हो रिगार्डिंग काउंसलिंग या फिर कोई और भी डाउट हो तो आप आसानी से आप डीएम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के डॉक्टर DY पाटिल और बहुत सारे कॉलेजेस के मैंने पतंजलि का भी वीडियोस में बनाया हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाकर वहाँ से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एनी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।